नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में यदि कुंडली में कोई खाली भाव होता है तो उसके प्रभाव को आप किस प्रकार से देख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यानी अगर कोई भाव रिक्त है कुंडली के अंदर तो उसके हमें शुभ प्रभाव मिलेंगे अथवा अशुभ प्रभाव मिलेंगे या प्रभाव नहीं मिलेंगे, तो इसे हम किस प्रकार से समझ पाएंगे, इसी विषय वस्तु को आज के वीडियो में सरल तरीके से अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुंडली के अंदर कई सारे भाव खाली होते हैं, कई बार उनमें कोई भी ग्रह नहीं होता, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि इस भाव से संबंधित चीज़ों में हमें लाभ मिलेगा या नहीं। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें। यदि ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वैसे तो जन्म कुंडली में किसी भी भाव का खाली होना ठीक नहीं माना जाता, यानी रिक्त होना ठीक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यदि कोई भाव रिक्त होता है तो उस भाव से संबंधित जिन चीज़ों का विचार हम करते हैं उनमें कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। परंतु दूसरी बात पर यदि हम विचार करें तो देखिए, कुल नवग्रह 9 हैं, ठीक है, और कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भावों के अंदर सभी ग्रह बैठ जाएं ये भी संभव नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे? नहीं, रिजल्ट हमें मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि शुभ रिजल्ट मिलेंगे या अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। इसे किस प्रकार से देखेंगे उसी पर चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। आज मैंने चीज़ों को समझाने के लिए वृश्चिक लग्न की कुंडली का सहारा लिया है, लेकिन ध्यान रखें आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, केवल आपको विषय वस्तु को समझना है। आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, आइए जन्म कुंडली में रिक्त भाव को हम दसम भाव से समझते हैं। ठीक है, कोई ना कोई भाव हमें लेना होगा समझने के लिए, तो हम दसम भाव को ले लेते हैं। अब देखिए, कुंडली के दसम भाव की बात करें तो हम यहाँ से कर्म का विचार करते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव भी है। आप चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, ठीक है, तो उसके लिए कुंडली का दसम भाव देखा जाता है। शासन प्रशासन का ये भाव है। पिता का सुख, कैरियर का विचार करना हो, आजीविका का विचार करना हो, यानी समाज में मान सम्मान का विचार करना हो, तो आपको कुंडली का दसम भाव देखना ही होता है। अब दसम भाव में जो राशि का अंक लिखा है, ठीक है, कोई भी राशि का अंक यहाँ पर हो सकता है, तो वो आपका दसवें ग्रह कहलाएगा। अभी हम वृश्चिक लग्न की सहायता से इसे आसान तरीके से समझेंगे। अब मान लीजिए वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है, ठीक है, तो दसम भाव में आप देखेंगे कि 5 नंबर का राशि का अंक आता है। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, या कोई भी सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, ये भाव खाली है, तो होगा क्या? इस भाव से संबंधित सुखों में कमी देखी जा सकती है, यानी जातक को करियर के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है। ठीक है, ये एक बिंदु हुआ, हालांकि ये मेजर बिंदु है। क्यों? क्योंकि देखिए, कर्म भाव का स्वामी यदि कर्म भाव में नहीं होगा तो जीवन में संघर्ष हो जाएगा। अन्य ग्रह बैठे होंगे तो वह सहायता जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं खाली भाव की, यानी कोई भी ग्रह इस भाव के अंदर ना बैठा हो। आइए सरल तरीके से उदाहरण के माध्यम से अब इसे हम समझते हैं। मित्रों, आइए यहाँ पर मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ वृश्चिक लग्न की कुंडली का। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुंडली का जो लग्नेश है वह है आपका मंगल ग्रह बनता है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दसम भाव की। तो दसम भाव में राशि का अंक है 5, इसका स्वामी ग्रह सूर्य, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है दसम भाव के अंदर। तो सबसे पहले आप देखें कि जब कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु ग्रह की नवम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ रही है, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां होती, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को यहाँ पर देख रहे हैं, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जातक शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षक हो सकता है, अच्छा उपदेशक हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है। ठीक है, यानी यदि ग्रह उपस्थित ना हो तो आप शुभ ग्रह देखें कि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो करियर को आसान बनाने का कार्य ये शुभ दृष्टि कर सकती है। यहाँ पर गुरु ग्रह इस जातक को अच्छा शिक्षक बना सकते हैं, अच्छा प्रोफेसर बना सकते हैं, सलाहकार, यानी कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में ये जातक तरक्की अर्जित कर सकता है। आइए दूसरे बिंदु को समझते हैं। यदि जन्म कुंडली का कोई भाव रिक्त हो, जैसे कि यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में कुंडली का दसम भाव रिक्त है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, मान लीजिए शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो उसमें जो राशि का अंक लिखा है, तो क्या उस राशिपति की दृष्टि है क्या इस भाव पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य जो कि दशमेश बन रहा है वह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनकी दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर है। तो यानी सूर्य अपने ही घर को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी सूर्य से संबंधित जातक यहाँ पर कार्य कर सकता है।
जातक नेतृत्व कर सकता है, जातक एक अच्छा राजनेता भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को शासन प्रशासन का कारक भी माना गया है, तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी जातक तरक्की अर्जित कर सकता है, करियर अपना बना सकता है। इसके अलावा सूर्य नेतृत्व का कारक भी है, तो सूर्य नेतृत्व करने की क्षमता भी जातक को देते हैं। तो दसम भाव खाली होते हुए भी दशमेश की क्योंकि दृष्टि अपने घर पर पड़ गई है, तो इसलिए जातक को अब यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अन्य बिंदु पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि दसम भाव मान लीजिए खाली है, दसम भाव के अलावा कोई भी भाव खाली हो सकता है, यहाँ पर केवल समझने के लिए हमने दसम भाव को लिया है। यदि मान लीजिए दशमेश खाली है, दसम भाव खाली है और दशमेश की दृष्टि भी नहीं है, तो आप ये देखें क्या कुंडली के पंचम भाव यानी पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश की या नवमेश की या फिर लग्नेश की दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है क्या, यानी जो भाव खाली है उस पर दृष्टि पड़ रही है क्या। तो ऐसी स्थिति में भी उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल को कुंडली के तृतीय भाव में लिख दिया है, तो मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, यानी मंगल दसम भाव को मजबूती प्रदान करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए आपको अब इस भाव से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले बिंदु को आप देखें तो पंचमेश ग्रह यहाँ पर गुरु ग्रह बन रहे हैं। गुरु ग्रह को मैंने यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव में लिख दिया है। ठीक है, तो गुरु ग्रह सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं, तो ये गुरु ग्रह दसम भाव को मजबूत कर रहे हैं। अन्य बिंदु को आप देखें तो यहाँ पर चंद्र ग्रह जो कि भाग्येश बन रहे हैं। ठीक है, और भाग्येश जो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चंद्र ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं, यानी दसम भाव को ये मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये दसम भाव को मजबूत करेंगे। ठीक है, आइए अब अन्य बिंदु को समझते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि कोई रिक्त भाव है और यदि वह खाली है, यानी किसी भी ग्रह की दृष्टि भी उस पर नहीं है और किसी ग्रह की उपस्थिति भी नहीं है, तब आप अन्य बिंदु इस प्रकार से देख सकते हैं कि वह भाव किसी शुभ ग्रहों के द्वारा घिरा हुआ है अथवा नहीं, ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर आप वृश्चिक लग्न की कुंडली में देख सकते हैं कि कुंडली का दसम भाव खाली है, किसी ग्रह की दृष्टि भी उस पर नहीं है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु ग्रह और शुभ चंद्रमा ने दसम भाव को घेरा हुआ है, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये भाव आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु ग्रह और चंद्रमा इस दसम भाव को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आइए अब विपरीत पहलू पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि कोई भाव खाली है। अब यहाँ पर दसम भाव से हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दसम भाव खाली है, यानी सूर्य भी उपस्थित नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है। तब आप ये देखें क्या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राहु ग्रह जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, वह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं, यानी यहाँ पर अब अशुभ ग्रह का प्रभाव दसम भाव पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दसम भाव से संबंधित कुछ समस्याएं जातक को हो सकती हैं। इसलिए देखिए, कुंडली के तीसरे, छठवें और 10वें भाव में राहु ग्रह को कारक ग्रह माना जाता है। अब इस राहु की दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर यहाँ पर पड़ रही है, अब क्योंकि अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अशुभ प्रभाव ही राहु यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र में जातक को सफलताएं दे सकते हैं। हालांकि राहु जातक को करियर में कुछ व्यवधान दे सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसको आप इस तरीके से देखने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, मान लीजिए कि कुंडली के छठवें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ जाए। अब दसम भाव को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने उदाहरण स्वरूप इसे लिया हुआ है। ठीक है, तो अब दसम भाव पर यहाँ पर पड़ जाएगी, तो ये भी ठीक नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि छठवें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी का केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठना तो वैसे भी शुभ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब उसकी दृष्टि पड़ेगी जिस भी भाव पर, तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में व्यवधान, परेशानी उत्पन्न करती है। अब क्योंकि हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है और कुंडली के दसम भाव को खाली माना है, ठीक है, तो यहाँ पर बुध की दृष्टि, जब चतुर्थ भाव में बैठकर बुध ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेगा, तो करियर में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। अब मान लीजिए कि दसम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, अशुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, शुभ और अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में दसम भाव का खाली होना ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कभी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को करियर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। परंतु फिर भी एक संभावना बनती है कि आप गोचर काल के दौरान देखें क्या सिंह राशि में कोई शुभ ग्रह का गोचर हो रहा है क्या, या फिर सिंह राशि में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है गोचर काल के दौरान, तो उससे संबंधित आपको लाभ मिल सकते हैं, इसकी संभावना थोड़ी बनती हैं। आइए अब उपाय पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि कोई भाव खाली है तो उसमें आप राशि का अंक देखें कि राशि का अंक यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह के बीज मंत्रों का जप करने से या
उसके इष्ट देव की उपासना करने से उस भाव से संबंधित बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि शुभ रिजल्ट ना मिल रहे हो तो शुभ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आज हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई थी तो दशमेश ग्रह हमारा सूर्य ग्रह बन रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल से अर्घ दें। ऐसा करने से आपका दशमेश ग्रह मजबूत होंगे, सूर्य ग्रह मजबूत होंगे और आपको दसम भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।